सिर्फ देखें, सिर्फ देखें और सोचे कैसे सॉल्व हुआ, सोचे कैसे सॉल्व हुआ। नहीं समझा आया, नहीं समझ आया तो सॉल्यूशन देख ले, है ना। और सॉल्यूशन में फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है वो देख ले, फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है वो देख ले, स्टेप, ठीक है। उसके बाद उसको लिखना है थ्योरी को, क्वेश्चन सारे रिवीजन। अब स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम पे क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पे लॉज ऑफ मोशन में 25 सवाल कराए हैं, तो हर सवाल का सॉल्यूशन नहीं देखना आपको, स्टेप नहीं देखना आपको। वर्क एनर्जी पावर की बात करते हैं। वर्क एनर्जी पावर में हमने कहां से शुरू किया, वो कैसे सॉल्व होगा, वो कंसेप्ट क्या है वो देख लीजिए। हर सवाल को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, छोड़िए सवाल, आगे जाइए। वर्क एनर्जी थ्योरम है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब एक कंसेप्ट है, इस पे कैसे सवाल बन सकते हैं, कैसे सवाल पूछे हैं मैंने, वो सवाल देखिए। फिजिक्स का रिवीजन कैसे करें, फिजिक्स का रिवीजन, फिजिक्स में जो थ्योरी, स्पेशल केस, थ्योरी, कंसेप्ट, फॉर्मूला, स्पेशल केस, बहुत सारे स्पेशल केस हम बताते हैं। ट्रिक जो तरीका कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, उसका मल्टीपल टाइम्स लिख लिख के रिवीजन करें, मल्टीपल टाइम्स लिख लिख के रिवीजन करें। और क्वेश्चन को सिर्फ देखें, सिर्फ देखें और सोचे कैसे सॉल्व हुआ, सोचे कैसे सॉल्व हुआ। नहीं समझा आया, नहीं समझ आया तो सॉल्यूशन देख ले, है ना। और सॉल्यूशन में फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है वो देख ले, फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है वो देख ले। स्टेप और कैलकुलेशन बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। स्टेप और रिवीजन कैलकुलेशन 4/3, 6/8, 2 का होल स्क्वायर, इसको रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। रिवीजन में टाइम बहुत लगता है, लग ही नहीं सकता टाइम, अब गलत तरीके से रिवीजन करते हैं, गलत तरीके से करते हैं। आपको क्या करना है, अगर आपको जैसे लॉज ऑफ मोशन का रिवीजन करना है तो लॉज ऑफ मोशन खोलना है। लॉज ऑफ मोशन में इनर्शिया क्या होता है उसको देखना है, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ क्या होता है, मोमेंटम में चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम सेकंड लॉ कैसे डिफाइन किया है, स्टैटिक के कंडीशन में टेंशन कैसे निकालते हैं, स्यूडो फोर्स क्या होता है, कांस्टेंट रिलेशन क्या होता है, ये सारी चीजें देखनी, ठीक है। उसके बाद उसको लिखना है थ्योरी, क्वेश्चन सारे रिवीजन। अब स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम पे क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पे लॉज ऑफ मोशन में 25 सवाल कराए हैं, तो हर सवाल का सॉल्यूशन नहीं देखना आपको, स्टेप नहीं देखना आपको। वर्क एनर्जी पावर की बात करते हैं। वर्क एनर्जी पावर में हमने कहां से शुरू किया, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स में मैंने कराया F डॉट एस होता है, और उप F डॉट एस में डॉट प्रोडक्ट करके 4-5 सवाल कराए। तो आपको 4-5 सवाल रिवीजन नहीं करना, आपको क्या करना है, वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट एस, ये कंसेप्ट है, उसमें डॉट प्रोडक्ट करके आंसर आता हो गया। अब वर्क किन किन बातों पर डिपेंड करता है, फ्रेम पे डिपेंड करता है, किस किस चीजों पर डिपेंड करता है, पॉजिटिव वर्क का मतलब, नेगेटिव वर्क का क्या मतलब, वो रिवाइज करिए। फिर 6-7 सवाल है उसको स्किप करिए, वो डॉट प्रोडक्ट करना है, आई डॉट I1 होता है, आई डॉट J0 होता है, ये बार-बार थोड़ी रिवीजन करना है। फिर काइनेटिक एनर्जी पे जाइए, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का रिलेशन, उसके चेंज इन परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम है, वो कैसे सॉल्व होगा, वो कंसेप्ट क्या है वो देख लीजिए। हर सवाल को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, छोड़िए सवाल, आगे जाइए। वर्क एनर्जी थ्योरम है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब एक कंसेप्ट है, इस पे कैसे सवाल बन सकते हैं, कैसे सवाल पूछे हैं मैंने, वो सवाल देख लीजिए, सोचिएगा अच्छा इसमें सर ने क्यों लगाया है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, हो गया। इस तरीके से रिवाइज है ना। जैसे COME है, कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, वो कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके कंसेप्ट को समझिए ना। अब A बराबर माइनस BODR होता है, उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को, उसके फार्मूला को, उस पे सवाल कैसे ये देखिए। अब उस पे जो सवाल मैंने दिया एक्चुअल में, Q बराबर x² y है, अब उसको तो रिवीजन करना है। आप समझ गए क्या, जल्दी बताइए, आप समझ गए क्या।